सार्वजनिक जीवन में आए उससे पहले तो मैं अपना मीडिया का काम करता था और मीडिया के माध्यम से जुड़ा रहा हूँ लोगों से, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो चाहे अखबार के माध्यम से हो। लेकिन एक्टिव राजनीति में मैं नहीं था, सक्रिय नहीं था। और जब मैं सांसद बना तो उसके बाद फिर मुझे एक्टिव होने का मौका मिला और मैंने पहले 1-1.5 साल अपना सीखने में लगाया है, चाहे स्टेट के अंदर घूम के समझ के लोगों की दिक्कतें समझने की कोशिश की है, संसदीय क्षेत्र के अंदर काम करने की कोशिश की है। सांसद बनने के बाद मैंने पहला जो संसदीय क्षेत्र अडॉप्ट किया वो अम्बाला था, मेरा घर है तो अम्बाला ही होगा ज़ाहिर से तौर पर। क्षेत्र के लिए मैं चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार की जितनी भी कल्याणकारी नीतियां हैं, राज्य सरकार की भी बहुत सारी हैं, दोनों का फल और लाभ पूरी तरह से पूर्ण तरीके से अम्बाला वासियों को मिल सके। उसके अलावा मैं एक जो पिताजी का IMT का एक सपना था उसके लिए भी पूरी तरह से प्रयासरत हूँ कि वो जल्द ही शुरू होए अम्बाला में। अगर वो आज से 10 साल पहले शुरू हुआ होता तो अम्बाला की शक्ल बहुत अलग होती, कम से कम 10 से 20 हज़ार नौकरियाँ होती यहाँ पर, एक पूरा इकोसिस्टम आता उसके साथ। पर चलिए, प्रयास है, गीता का यही उपदेश है, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। जब उचित होगा तब ज़रूर नहीं जाएगी और कोई सही होगा तो उसकी प्रशंसा भी होगी। अगर शहर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या कुछ प्रोजेक्टों में ऐसा आभास आया है कि ये काम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, अल्टीमेटली तो हम लोगों की जवाबदेही है, हमारी लोगों की जवाबदेही है और लोगों के प्रति हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर एक आदमी का, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका यही रोल ही है, दायित्व ही बनता है। ये मेरा ये मानना है कि अम्बाला की जनता को ये इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि अम्बाला का भविष्य बहुत उज्जवल है और 24 से भविष्य और बदलेगा अम्बाला का। अम्बाला के लोगों का हक भी बनता है और जिस तरीके से अम्बाला शहर, एक टाइम था जब कैंट वाले कहते थे कि अम्बाला शहर के विकास को देखो, अब शहर वाले कहते हैं कि अम्बाला कैंट के विकास को देखो। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का ही विकास वैसा हो जैसा दोनों ने अपने स्वर्ण पीरियड में, गोल्डन एरा में देखा है, और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा और लोगों को वही मिलेगा जो चाहते हैं। सर, आप राज्यसभा में जो भी सवाल पूछते हैं उनके जो लिखित जवाब हैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, इसके पीछे क्या रहा है? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे अपना सांसद बनने से पहले नहीं था और जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का और लोगों तक अपनी जानकारी उनको देने का, उनसे जानकारी लेने का, और मैं काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर। तो उसी तहत मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी सवाल सरकार से पूछे जाएँ वो सारे के सारे सवाल एज़ इट इज़ जो जवाब आता है उसको सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी अधिकार है जानने का कि हमारे सांसद संसद में करते क्या हैं और अगर वो सवाल पूछते हैं तो क्या पूछते हैं और सरकार जवाब देती है तो क्या जवाब देती है, चाहे वो विषय हरियाणा के हों, अम्बाला के हों या देश के हों। आप निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन MP हैं, लेकिन उसके बावजूद हर मंच से कहीं ना कहीं मोदी की और मनोहर लाल खट्टर की तारीफ जरूर करते हैं। देखिए, मैं निर्दलीय हूँ, बिल्कुल सही बात है, मैं निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा काम करे तो उसकी निंदा करनी चाहिए या सिर्फ क्योंकि आप अपोजिशन में हो या आप किसी पार्टी में नहीं हो तो आप निंदा करिए। मैं इस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ और मैं मानता हूँ कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम देश के लिए और प्रदेश के लिए, लोगों के लिए हो रहा है। और वहीं पे अगर कोई बुरा काम होगा तो उसके भी आवाज़ उठाई जाएगी, भी सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। कार्तिक जी, राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा करने वाले हैं जी, क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं किसी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी वैसे करना पसंद नहीं करता हूँ। आंतरिक मामले होते हैं पार्टियों के, हर पार्टी को अधिकार है अपनी बात रखने का और अपने तरीके से अपनी बात रखने का, और उनका लोकतंत्र का अधिकार है, वो रखें, अपनी बात करें। लेकिन जो भी बात रखते हैं जनता नहीं विश्वास करती उनकी बात का। चुनावों में तो यही लगता है, जो परिणाम आए चुनावों के अभी तक, उससे तो यही लगता है शायद वो उतना विश्वास नहीं बना पाए लोगों के प्रति के साथ जितना
माननीय नरेंद्र मोदी जी बना चुके हैं। ठीक है जी।